तो दोस्तों हम लोगों ने दो सरिया जो है अपना इसमें देखोगे तो BS1 बॉटम मेन बार और बॉटम मेन एक्स्ट्रा बार बना लिए थे हम लोगों ने, जो माइनर ब्रिज का सीरीज चल रहा था। मैं दिखाता हूँ एक बार ड्राइंग को। ड्राइंग में यहाँ पे कुछ ऐसा था ना। हाँ, यहाँ पे था, थोड़ा सा आगे हम कर लेते हैं। ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक किसको क्रॉस किया था हमने, और BS7 जो एक्स्ट्रा बार है इसको क्रॉस कर दिया था। अब देखते हैं कि इस बॉटम मेन बार के ऊपर लगाई कौन सी जा रही है सरिया, ठीक है। यहाँ तो आपको दिखा दिया मैंने। अब यहाँ दिखाते हैं, ये जो हमारा रेनफोर्समेंट डिटेल ऑफ बॉटम स्लैब है हंच बार, नॉट सोन इन प्लान, इसमें नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसको देखते हैं और इसके ऊपर कौन सी सरिया लगाई जा रही है। पहले इस वाले को देखते हैं, सेक्शन को। सेक्शन देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। BS1 लग गया है, ठीक है। BS1 चूँकि ऐसे लगा हुआ है, मैंने बताया था पिछली बार में भी, ऐसे लगा हुआ है BS1, ठीक है। तो अब इसके साथ में जो ऐसे करके डॉटेड सरिया गया है, ये BS3 है, मतलब यहाँ दिया हुआ है BS3 BS3B BS3A। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, और कैसे करेंगे देखते हैं। इसको हटा दूँ मैं यहाँ से, ये मार्क करता हूँ ताकि आप लोगों को नोटिस होता है। ये देखो आप, तो यहाँ से BS3B है, BS3A है, ठीक है, और BS3 है करके BS3A है। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो L2B L2 है और L2 है। यहाँ पे नीचे देखोगे आप, तो L2 सेक्शन दिया हुआ है, और L2 यहाँ पे देखोगे, ठीक है। यहाँ किनारे में देखो L1 L2 L3 करके L6 तक दिया हुआ है, सबके आगे डाटा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो L2 के आगे क्या लिखा हुआ है, 0.3 है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू भी दी हुई है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। ए की वैल्यू हमारी दी हुई है 10.00 यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसकी कैलकुलेशन सीधा सीधा करते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ मैं, इसकी चौड़ाई जो है वो 12 मीटर की है। यहाँ पे आप देखोगे तो मेन फेरी जो है हमारा कितने का है, 12 मीटर का ही है, ठीक है। इस चीज़ को देखो, टोटल लेंथ हमारा है 12 मीटर का, तो सरिया भी कुछ ऐसे ही डाली जाएगी। लंबाई में तो हमने डाल दिया है, यहाँ प्लान्स में समझा रहा हूँ। ये जो मेन स्ट्रक्चर है ऐसे ऐसे वाली तो डल चुकी है सरिया, ठीक है। ऐसे करके अब इसके ऊपर से हमारी सरिया ऐसे जाएगी, ये BS3 वाली 12 मीटर की चौड़ाई में, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, भूलना नहीं है। इसको दिखाता हूँ मैं कैसे कैलकुलेशन कीजिए। चलिए एक्सेल पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, बॉटम BS3 ठीक है। इसको इंटर किए, और इसको हम लोग लिखेंगे बॉटम मेन बार है तो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। फिलहाल इसको हम लोग कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार कर दिया। शेप कुछ इसी प्रकार से होगा। तो ये एक बार और मैं शेप बना के दिखा देता हूँ कैसे शेप बनाई जा रही है इसकी। यहाँ पे जाओगे, ये वाले पॉइंट पे इंसर्ट में जाओगे, फिर ये शेप में जाओगे। यहाँ देखो लाइन कमांड अलग अलग टाइप के सारे कुछ दिए हुए हैं। यहाँ से हम लोग लाइन ले लेंगे, ठीक है। और बनाना हमको इस जगह पे है, इसके आगे ही यहाँ एक लाइन ड्रॉ हो गई है। तो ये एक्चुअली में है ब्लू कलर की, इसको हम ले लेंगे ब्लैक कलर की, ठीक है। और ऐसे करके हम लोग इसको ऐसे कर लिया, लंबा कर लिया, ठीक है। अब चूँकि शेप हमारा कुछ, देखो यहाँ ड्राइंग में क्या दे रहा है शेप, इसका शेप देखोगे सीधा यहीं से शेप मिलेगा आपको, ठीक है। BS3 का शेप हमारा कैसा है, इधर मतलब यल निकला हुआ 8 mm का सरिया है, डाउन की तरफ निकला हुआ है। तो हम लोग कैसे भी करके इसको, ये 180, ठीक है। फिर एक कॉपी किए थे, फिर इसको हम लोग इसको Ctrl+C के साथ Ctrl+V करेंगे, दूसरा बनेगा। 3 की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो इसको घुमा के हम लोग, यही समय टाइम लगता है, ठीक है। इसके ऊपर रख दिए, देखो कितना ईजी है। बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बार बार बनाते जाओगे तो तकलीफ होगी। ये देखो ये बन गया है, ठीक है। अभी इसको कैसे करना है कि हमेशा के लिए कॉपी एंड पेस्ट कर दोगे, यहीं से रिसाइज करते रहोगे इसको। कैसे मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, ठीक है। ये हो गया, कंट्रोल दबा के रखना है, इन सबको सेलेक्ट करना है। जैसे ये कंट्रोल दबाया, इसको भी सेलेक्ट किया और इसको भी सेलेक्ट किया, फिर हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ देखो इसमें ग्रुप लिखा हुआ है, इसको ग्रुप कर दिया। अब ये ग्रुप बन गया है, बड़ा छोटा है होता रहेगा, कॉपी पेस्ट करेंगे तो सब साथ में जाएगा। और इसके साथ आसानी से फॉर्मूला वगैरह लगाया जा सकता है, ठीक है।
इसको दिखा दूँ मैं, ठीक ना। अब इसमें हमको क्या करना है, अब चलते हैं ड्राइंग के पीछे, ठीक है। ड्राइंग में आप देखोगे यहाँ पे BS3 के क्या दिया हुआ है, एम वन बराबर हमारा 150 दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एम वन का वैल्यू दिया हुआ है कोने में। ये ड्राइंग टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग इसको देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। फिलहाल यहाँ देखो आप लोग एम वन बराबर 150 दिया हुआ है, ठीक है। बाकी चलिए यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको एक्सेल शीट में। तो यहाँ 150 है, तो यहाँ 150 हम लोग बिना कुछ कहे लिख देंगे, और इस साइड भी 150 का है, इधर भी बिना कुछ कहे 150 का लिख दिए, ठीक है। सरिया कौन सी थी, बी एस थ्री की सरिया थी 8 mm की। स्पेसिंग कितना था, यहाँ से देखो स्पेसिंग कितनी है इसकी, 260 की स्पेसिंग है, 260 की। कितने डिस्टेंस में लगाया जा रहा है ये देखना है हमको। तो ये देखो मैंने क्या दिखाया था आपको कि यहाँ पे L2 बराबर क्या दिया हुआ है, L2 है ना, L2 ये प्लस 375 का वाल है। फिर ये डिस्टेंस क्योंकि इसी के बीच में नहीं, इसको माइनस करना पड़ेगा, 10 मीटर की चौड़ाई है ना इसका, ठीक है। तो L2 डायरेक्ट इधर से माइनस हो जाएगा और L2 इधर से माइनस हो जाएगा, जो बच जाएगा वो हमारा L3 का डिस्टेंस हो जाएगा। चलिए आपको यहाँ दिखाता हूँ, एक्सेल में कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। L2 बराबर कितना था हमारा, 0.3 इंटू 10 था, इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। और सबसे आगे हम लोग लगा लेंगे 10 मीटर माइनस कर देंगे, अभी ये वैल्यू आ जाएगी। ब्रैकेट लगाएंगे तो सारा एक साथ में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखो ये ब्रैकेट आगे जैसे ही लगाओगे तो सारा सारा वैल्यू एक बार में सॉल्व हो जाएगा। फिर हमको करना था 260 का भाग करना था, नहीं नहीं, फॉर्मूला में ब्रैकेट में हमारा यहाँ भाग करना है। देखो कितना आया, ऐसे कैसे आया ये 0.2, ऐसे है, मैं दिखाता हूँ इसको 1 मिनट। यहाँ पे देखो ये जो आया है ना वैल्यू, इसको स्किप करके हम चलते हैं, 0.0145 आया, ठीक है। अब यहाँ पे गलती क्या किया मैंने, ये तो मीटर में आ गया है सारा सारा कुछ, यहाँ जो 260 लिखा मैंने ये mm में हो गया। इसको 0 पॉइंट करेंगे बस, इतने से वैल्यू आ जाएगा। देखो 15 नौ आ गया। अब इसको पूरा एक्चुअल लाना है हमको इस जगह पे, कि एक्चुअल कितना है, क्योंकि बीच में है तो एक्चुअल लाने की जरूरत नहीं है। इसको 15 नौ ही मान लेंगे, ठीक है। 15 ही काफ़ी है। इसके लिए कितनी जगह लगाएंगे, हमें 3 जगह लगाना है। यहाँ पे देखो BS3 लगेगा एक जगह, दूसरा जगह ये, ठीक है, और तीसरा जगह ये BS3 का, ठीक है। तो 3 जगह लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे कर देंगे 3। फिर हमारा टोटल कितना हो जाएगा, इक्वल टू हर बार दबाना है जहाँ आपको कैलकुलेशन करना होगा, इंटू 15 करेंगे, ये आएगा। और इसको भी हम जीरो वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसकी कटिंग लेंथ की बात करते हैं हम लोग। कटिंग लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो था यहाँ पर कटिंग लेंथ इसका मैंने लिखना छोड़ दिया था, इसमें इक्वल दबा देंगे, 12 मीटर है, ठीक है। 150 mm में लिखें तो 12,000 इसको कर देंगे, 75 इंटू 2 कर देंगे, ये 11,850 हो जाएगा। तो जब कटिंग लेंथ निकालेंगे हम लोग यहाँ पे इधर की तरफ देखो आप लोग, जब कटिंग लेंथ निकालेंगे हम लोग तो इक्वल दबाएंगे, ठीक है। अब इक्वल दबाने के बाद इसको दबाएंगे, मतलब इसको क्लिक करेंगे, 150 को प्लस करेंगे, फिर इसको भी हम लोग प्लस करेंगे, फिर इसको भी प्लस करेंगे, फिर माइनस क्या करेंगे, 2D हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे, 2D यहाँ से माइनस करेंगे, मतलब 4D करेंगे, 4 इंटू 8 कर देंगे। सब mm में है तो ये भी mm में, 12,118 आ गया, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा और हमको ब्रैकेट लगा के भाग कर लें तो सारा मीटर में आ जाएगा, क्योंकि मीटर की जरूरत है ना, ठीक है। ये आगे इतना आगे नहीं लगाना है, जो भी कुछ करना इक्वल के आगे हम लोग एक काम करेंगे, इक्वल को नहीं लेंगे, कोई भी एक्सेल का फॉर्मूला साथ में नहीं लिखता है, कलेक्ट नहीं करता है। इसको भी हम 12, कटिंग लेंथ इतना बन गया। फिर हमको इसका तो लैब नहीं रहेगा, लैब एक रहेगा इसमें, ठीक है। 71D 73D, यहाँ पे हम लोग करेंगे 0. नहीं 73 इंटू 8 कर देंगे, ये जितना भी बन जाए। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसको करेंगे हम लोग प्लस, ये करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा आएगा, जो कि इसे यहाँ 500 कुछ है, कोई 500 से ज़्यादा है, ये ज़्यादा आएगा हमारे ख्याल से, तो कर देते हैं, वैसे तो ज़्यादा आया।
फिर हमें यहाँ पे एक मीटर में हो गया, एक उसमें हो गया, तो ये हमें यहीं 1000 से भाग कर लेते हैं, ये दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अब आगे बराबर सही हो गया चीज़ें। टोटल कटिंग लेंथ निकालना है हमें, दिस इनटू नंबर ऑफ में चले जाओ, नंबर पे। ठीक है, ये देखो टोटल कटिंग लेंथ। अब इसको ये पूरा 2 एम कर लो या 3 एम कर लो, नंबर तक लोगे। इसका कितना होगा, इक्वल लगा के 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 162, जितना वैल्यू आ जाए यही सही है इसका, ये यूनिट वेट है। ठीक है, वीडियो लंबा होगा तो क्या ही कर सकते हैं हम, वीडियो तो देखना ही है, आगे को समझने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। टोटल ये आ जाएगा, लेकिन ये यूनिट वेट में टोटल के जी मतलब 230 के जी सरिया जाएगा। पहले फॉर्मेटिंग करते तो ये दिक्कत नहीं आती जो बार बार करना पड़ रहा है। एक आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग ये टैब्स दिया हुआ, इसके बारे में तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, फिलहाल जो कर रहे हैं यही है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा बोल्ड कर लो, चीज़ें अब यहाँ से BS3 का भी निकल गया। तो ये 8 mm वाला भी सरिया बन गया। अब अगला सरिया देखते हैं कितने mm का, फटाफट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं लगाना है ज़्यादा। बेसिक से बता रहे हैं इसीलिए थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। BS3 के बाद से BS3A है, इसको निकालेंगे, ये लग रहा है 2 जगह पे, ठीक है यहाँ पे, और ये BS3 भी 2 जगह पे लग रहा है। ठीक है, अब इसको निकालते हैं हम लोग सीधा, इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल C के साथ, कंट्रोल V कर लेंगे, फिर ये सेम रहेगा, डाटा लिखना इसका। अब इसको जब हमने ग्रुप कर दिया तो इसको कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल V करेंगे। ठीक है, और इसको नीचे उतार लेंगे हम लोग, नीचे आ जा भाई। अब यहाँ कुछ अलग नहीं करना है, सेम सेम वही रखना है। ये देखो 150 इसको रखेंगे, 1150 हो गया क्या, 150 रखेंगे। ये इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर लेंगे। ठीक है, इसको भी कंट्रोल C के साथ कंट्रोल V कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा देखेंगे सरिया ये कौन से डाया का है यहाँ पे, तो जाके चीज़ें क्लियर हुई। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, क्योंकि एक ही साथ में अब 3 सरिया देखने के लिए आज इसको और इसको कोशिश करेंगे ख़त्म करें, फिर हम लोग BS2 की बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने इसको भी ख़त्म कर दिया, अभी BS3A की बात कर रहे हैं। तो सरिया हमारा 10 का, स्पेसिंग 130 का है। ठीक है, थोड़ा सा कचरा भी हटा ही दे, लास्ट में ही सब कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं सीधा सीधा। इस वीडियो से कुछ न कुछ देखने से कुछ न कुछ जानकारी तो मिल ही रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा ऐसा तो नहीं कह सकते हम लोग। अब देखो 130 की स्पेसिंग है, नंबर ऑफ बार्स कितना आएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था आप लोगों को, एक ब्रैकेट लगा लो ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। यहाँ पे दिया है 0.3 इंटू ए इंटू 2, ठीक है, प्लस 0.375, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड बाई 0.130 कर देंगे, क्योंकि पिछली बार वाली गलती नहीं करेंगे। ये बीच में कर दिया, ये 49 पीस आ गया। ठीक है, कितने जगह लगाए थे हमने, 2 जगह लगाए थे, क्योंकि इसमें हमने लिखा नंबर ऑफ प्लेस लिखा हुआ, इसीलिए इक्वल दबा के इक्वल दबाएंगे और क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा के इसको भी कर देंगे। ठीक है, इसको भी आपको ये देखो नोट्स में तो ये कम ही रहेगा, 98 हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना पड़ता, बीच में दिक्कत हो जाती है ना। अब कटिंग लेंथ निकालना है तो सेम वही वाली बात, सेम कौन सी बात, ये इसीलिए तो इसका हम लोग बनाए हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, माइनस करेंगे कितना, माइनस कितना करना है हम लोगों को, माइनस करना है 4D, 12, 10 है, 10, 12 110 हो गया, डिवाइड बाई 1000 नहीं किया हमने, 1000 कर देंगे। अगर 1000 नहीं करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा कर नहीं करेंगे ना, तो एक पे लेगा ये फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग, और ब्रैकेट लगा के 1000 करेंगे तो यार देखो 110 आ गया, यहाँ बात बन गई। और यहाँ पे हम फिर इक्वल दबाएंगे, इसमें भी लैप आएगा, तो लैप के लिए एक किए, और यहाँ पे कितना का लैप देना, 0.73, नहीं इसको देना अभी हम कर देंगे 73, 0.010। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे इक्वल दबाएंगे हम। अब देखो कितना आसान हो गया, क्योंकि एक ही चीज़ मैं रिपीट करके बता रहा हूँ सब। तो क्या होगा,
12,884 हो गया। इधर देखो, इधर कहाँ देख रहे हो, इधर देखो। ठीक है, अब टोटल कटिंग लेंथ हम लोग देख लेते हैं कितना हो रहा है। 10 × 98 कर देंगे तो ये हमारा टोटल कटिंग लेंथ बन गया। और कितना बना है ये देखो, और केजी में हम लोग निकालना था तो 0 = 10 × 10 / 162, ये बना 617 का। ठीक है, और इक्वल दबा के फिर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इतना यूनिट वेट इंटू टोटल लेंथ। ये आ गया 700 केजी के आसपास, 700 केजी आ गया ये। तो अभी ये सारा का सारा टोटल वेट केजी में जा रहा है, रिमार्क इसका बाकी है। ठीक है, सेम प्रोसेस इसका भी कर लेंगे। चलिए इसको करके दिखाता हूँ मैं चुपचाप। कैसे कैसे कॉपी करें, Ctrl+C। चुपचाप कह रहा हूँ मैं, बोलूँगा नहीं तो क्या समझोगे आप लोग। ये कंट्रोल भी कर दिया, इसको भी Ctrl+C, कंट्रोल भी, क्योंकि एक बार शेप बन जाने के बाद से बहुत ईजी हो जाता है। 150 सबका सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इसमें भी 10 का सरिया है। अब चाहें तो हम इसको Ctrl+C के साथ थोड़ा चीटिंग करने का भी बता दें, क्योंकि एक एक करना है, इसका कम लगेगा नहीं, सेम लगेगा इसका भी। ठीक है, Ctrl+C कंट्रोल भी कर रहा हूँ। ऐसा आप लोग ना करें जब तक चीज़ें क्लियर ना हो तब तक। मैं तो वीडियो देखो, गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आया मेरा, इसको Ctrl+C नहीं लिया यहाँ पे, इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे कोई और फार्मूला है, एग्जिस्ट नहीं किया। आ जाओ, फार्मूला पे जाना पड़ेगा। ओहो, इसको कंट्रोल नहीं किया था मैंने, फार्मूला सेम था। अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट कर जाता। अभी देखो नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं। ये चीटिंग करने का तरीका बता रहा हूँ, मेन तरीका जो हमने BS3 से ऊपर बताया था सेम ऐसे ही है, जल्दी करने के चक्कर में मैं बता रहा हूँ, वीडियो छोटा हो। ठीक है, बाकी तो ऐसे ही प्रैक्टिस के, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही जाके इजी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखो, इसको प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे, इसको भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट लगाया नहीं था ना आगे, यहाँ ब्रैकेट लगा लो। माइनस करेंगे, माइनस में 4 × 10, ब्रैकेट लगाएंगे, डिवाइड बाई 1000। एक और ब्रैकेट देना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं, दे देंगे। 12,110, 12,110 और एक ये भी हो गया। इसको मैंने Ctrl+C के साथ Ctrl+V कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी Ctrl+C के साथ Ctrl+V कर दो तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम चीज़ है। इसको भी Ctrl+C के साथ Ctrl+V कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अक्सर इसे किया जाता है जल्दी बनाने के चक्कर में, इतना टाइम नहीं होता है। वो तो मैं सिखाने के लिए बहुत धीरा धीरा काम कर रहा हूँ, धीरा धीरा, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके इसकी भी वेट निकल गई। तो हम लोगों ने आज देख लिया 3 प्रकार की सरिया। देखो यहाँ पे ये BS3B है, BS3B। मैंने आपको कितना सरिया पूरा कर दिया आज के BBS में। ये देखो, मैं डार्क लाइन बना दूँ इसको थोड़ा सा, सबको बोल्ड करें, सबको बोल्ड करो। होम पे जा रहे भाई, बोल्ड किया, साइज सबका सेम 14 कर दो, सबका सब हो गया। इसको मैं कलर भी कर दूं क्या, कलर कोटिंग, हाँ कलर कोटिंग कर दिया तो देखने में आसान हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सिखा दी मैंने कि शेप कैसे बनाते हैं, फिर इसकी आगे की जो प्रोसेस वगैरह है, ग्रुप वगैरह कैसे बनाते हैं, और कटिंग लेंथ वगैरह कैसे निकालते हैं। एक टोटल वेट पे भी दिखा दी मैंने सारी चीज़ें। और चलो यहाँ पे हमने मार्क करना है क्या क्या, क्योंकि आज मैंने कंप्लीट किया है। इसमें आप लोग देखोगे तो हम लोगों ने बना लिया है BS1 का, BS3 के तीनों टुकड़ों का, BS3 का तीनों बना लिए, और BS7 भी बना लिया है। अब बच गया है क्या, यहाँ इसको क्रॉस कर दें, इसको भी क्रॉस कर दें, इसको भी क्रॉस कर देंगे। ये ड्राइंग टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ से फिर प्रैक्टिस के लिए काम में आ जाएगा। जो देखने में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप देखो
BS2 और BS2A बनाएंगे, उसके बाद BS4 तक ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगला जब भी वीडियो आएगा तो ये ईजी तरीके से हम लोग समझा देंगे। BS2 ही की बारी है, लेकिन उससे पहले अब क्योंकि ये जाली नीचे भी जाएगी ना, फिर चेयर बनाना पड़ेगा। चेयर बनाना पड़ेगा ऐसे करके, तब तो हम इसके ऊपर सरिया डालेंगे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके सरिया डालेंगे। तो बने रहो, वीडियो को लास्ट तक देखो दोस्तों। जब आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, लोगों के साथ शेयर कर दो। अगर कुछ कमी रह गई हो तो अपना कमेंट करो दोस्तों, ताकि आगे सुधार किया जा सके। चलिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।